ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अधिमास पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र दिन माना गया है। यह 11 जून 2026 को पंचांग के अनुसार इस समय का जो मुहूर्त है, एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून 2026 बुधवार को रात्रि 12:57 बजे प्रारंभ हो रही है। एकादशी का जो समापन है, समाप्त है 11 जून 2026 गुरुवार रात्रि 10:36 पर। उदया तिथि के अनुसार 11 जून गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:42 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से और दोपहर 12:49 तक। इस प्रकार से अभिजित मुहूर्त है और इसकी जो स्नान और संकल्प, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, उन्हें पीले फूल, फल, धूप दीप नैवेद्य पंचामृत समर्पित करें या मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान को, भगवान वासुदेव को जब पूजा करें। मंत्र पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस प्रकार का हम मंत्र जप कर सकते हैं। 11 जून को पढ़ने वाली परमा एकादशी व्रत है। ये समस्त पापों को नाश करने वाले है। अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल देने वाली, अपार धन धान्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत मनुष्य को भौतिक सुखों से मुक्ति दिलाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कराता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कामपिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। वो दोनों अतिथि सत्कार में लीन रहते थे, जिसके कारण उनके पास धन का अभाव हो गया और वे दरिद्रता का जीवन जीने लगे। अपनी इस गरीबी और दुखों से मुक्ति पाने के लिए सुमेधा ने परदेश जाने का विचार किया, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें अपने पास ही रहने का आग्रह किया। कुछ समय बाद नगर में महर्षि कौंडिल्य का आगमन हुआ। सुमेधा और उनकी पत्नी ने बड़े आदर से शात मुनि की सेवा की। तब महर्षि कौंडिल्य ने उन्हें अधिमास मलमास के इस व्रत के बारे में बताया। ऋषि ने बताया कि इस एकादशी के दिन भगवान कि उन्होंने मुनि जी की सेवा किया था। महर्षि कौंडिल्य ने उन्हें अधिमास मलमास के कृष्ण पक्ष की इस परमा एकादशी व्रत रहने की विधि बताई थी। भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा करना और व्रत रात्रि जागरण किया जाता है। सुमेधा और उनकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत रखा। एकादशी की रात्रि के अंत में भगवान विष्णु ने उनको स्वप्न में आए और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति कर व्रत के प्रभाव से अगले ही दिन एक राजकुमार प्रकट हुआ और उसने ब्राह्मण दंपति को धन संपत्ति और एक सुंदर गांव उपहार दे दिया। इसके बाद वे अपना शेष जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करने लगे। इस व्रत में स्नान और संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और भगवान विष्णु माधव त्रिविक्रम रूप है। उनका पीले वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा माना गया है। और पूजन अर्चन इसका महत्व ज़्यादा है। षोडशोपचार पंचोपचार पूजन, धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प प्रकार अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिमास या ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी, कमला एकादशी भी कहते हैं। अधिमास में होने वाले इस व्रत के 3 साल में यह एक बार व्रत आता है और इसमें धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत से पाप दुख दरिद्र दूर होता है। इस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, दान, जप, भजन, रात में जागरण किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार एकादशी का जो महत्व नाम के अध्याय में इस व्रत का जिक्र किया गया है। वैष्णव परंपरा में प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने
धर्मराज युधिष्ठिर को अधिमास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम, विधि और महत्व बताया था। कथा के भीतर कौंडिन्य ऋषि ने सुमेधा ब्राह्मण और उनकी पत्नी को पवित्रा को इस व्रत करने की सलाह दी थी। ये अन्य पुस्तक के अनुसार, पुराण के अनुसार इस व्रत कथा है। भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की पूजा की जाती है। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की पूजा करने का विधान है। इस रूप में भगवान की 4 भुजाएं होती हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं। पूजा में दीप धूप पुष्प तुलसी नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर संयम रखें। सेहत का ध्यान रखते हुए फलाहार या निर्जल व्रत किया जाता है। शाम को विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ, गीता अध्याय का पाठ, एकादशी कथा, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, रात में भजन कीर्तन जागरण भी महत्व बताया गया है। द्वादशी पर पारण करें और ज़रूरतमंदों को दान दें। सुमेधा पवित्रा की कथा कौंडिन्य ऋषि ने बताई है। परमा एकादशी के व्रत की विधि है। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी पवित्रता यानी जो पवित्रा रहते हैं, ऐसा नाम मिलता है। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन धर्म और अतिथि सेवा में कमी नहीं रखते थे। गरीबी से परेशान होकर के सुमेधा ने परदेश जाने का मन बनाया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि भाग्य और पिछले कर्मों का फल घर पर रहकर के धर्म से ही बदलेगा। कुछ समय बाद कौंडिन्य ऋषि उनके घर पर आए। दोनों ने अपनी क्षमता के अनुसार ऋषि की सेवा की। पवित्रा ने उनसे दरिद्र दूर करने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि अधिमास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने श्रद्धा से यह व्रत किया। इसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया। कथा के अनुसार एक राजकुमार उन्हें सुंदर घर और जीवन चलाने के लिए गांव दिया। दोनों ने जीवन में सुख पाया और अंत में भगवान विष्णु के लोक को गए। ये सबसे पहले कुबेर, फिर राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को कथा में मुख्य रूप से सुमेधा और पवित्रा को यह व्रत करते बताया गया है। हालांकि कौंडिन्य ऋषि इस व्रत का महत्व बताते हुए कुबेर और राजा हरिश्चंद्र का भी उदाहरण देते हैं। कथा के अनुसार कुबेर ने इस व्रत के प्रभाव से धनाध्यक्ष पद पाया था। हरिश्चंद्र ने भी कठिन समय में इस व्रत को सुख करके उन्होंने दुखों को दूर हो गए थे, दुख दूर हुए और सुख पाया। लेकिन श्री कृष्ण ने परमा एकादशी की जो कथा युधिष्ठिर को सुनाई, उसके अनुसार सुमेधा पवित्रा ने इस व्रत को किया था। ऐसी कथा हमारे पुराण और ग्रंथों में मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। भगवान विष्णु ने इस व्रत को, इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। और इसके लिए हम 1-2 श्लोकों का और पाठ करते हैं भगवद गीता के। एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपास्ते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम सत्यचेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहमब्धिर्माप्यते हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माध्यायन्ते उपास्ते श्रद्धाधाना मत्परमा भक्ता अस्ते अतीव मे प्रिया समा शत्रौ च मित्रे मान अपमानयुः शीत उष्ण सुख दुखे समा संग विवर्जिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे 2 प्रकार के भक्त हैं, एक निराकारवादी, एक साकारवादी। मुझे दोनों ही भक्त प्रिय हैं। निराकार भक्त में जो सभी जीव और सभी जीवों में उस परमात्मा को देखते हैं, और साकार में मुझे परमात्मा को द्वैत भाव से भजते हैं। समा शत्रु च मित्रे मान अपमान योग। अपने जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो मान अपमान सुख दुख मिलता है, वो प्रारब्ध के अनुसार उसको भोग को भोगते हुए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। उसको समान भक्त समझता है, सभी जीवों में सभी कल्याण के बारे में सोचता है, सभी के सुख पहुंचाता है, वह परम भक्त मुझे प्रिय है। अतः सुख दुख हान लाभ सभी में समता का भाव रखते हुए जीवन में कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और सुमिरन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।